दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, जिसमें अपन सापेक्ष चाल के क्वेश्चंस अभी तक कर रहे थे। तो कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे सापेक्ष चाल पे, और आज अपन करेंगे उस पे जो पिछला अपन क्वेश्चन किया था उसका ही एक मॉडिफाइड रूप है, वो अपन करने जा रहे हैं आज, है ना। इसमें देर का एक आदमी जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरियों के समानांतर चल रहा है, उसकी दृष्टि रेंज 600 मीटर है, तभी वह ट्रेन का हॉर्न सुनता है जो पीछे से आ रही है और 2 मिनट में ओझल हो जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को अपने को ढंग से पढ़ना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आदमी था, उसके पास में से गुजर रही थी ट्रेन, वो यहां से जा रहा था और उसके पास में से गुजर रही थी। इस बार क्या हो रहा है, वो हॉर्न सुन रहा है, उसका हॉर्न सुन रहा है, मतलब वो पीछे देखेगा, तो पीछे देखेगा और उसकी दृष्टि रेंज दे रखी है, मतलब वो यहीं से ही ट्रेन को देख लेगा। और दृष्टि रेंज उसकी कितनी है, दृष्टि रेंज है उसकी 600 मीटर, तो 600 मीटर पहले ही वो उसको देख लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से ट्रेन आ रही है इसके पीछे से, अब ये यहां जा रहा है, फिर ये ट्रेन गुजरेगी यहां से और ये भी आगे बढ़ेगा, ये इतना आगे बढ़ गया है ना, तो ट्रेन फिर लास्ट में 600 मीटर और चली, तब इसको दिखाई देनी बंद होगी। ठीक है, फिर इसकी खुद की ट्रेन की जो लेंथ है वो यहाँ पे उसमें जुड़ेगी। तो कुल मिला के बात ये है इसमें कि भाई ट्रेन पीछे से आ रही है और आदमी पीछे देखेगा। अपन भी जैसे पीछे देखते हैं किसी साधन को, तो उसकी जो अपनी दृष्टि रेंज है वो जितनी पीछे होगी उतनी आगे होगी। तो इस हिसाब से इसमें पिछले वाले क्वेश्चंस में इसलिए अपन ने उसको इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि उसमें ये नहीं दे रखा था कि भाई वो 2 मिनट में, जैसे जिस हिसाब की इसकी लैंग्वेज है ना, इसमें बोल रखा है कि पीछे से आ रही है और वो हॉर्न बजाती है, तो हॉर्न बजाती है इसका मतलब ऐसा है कि वो उसके पीछे देख रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही था कि भाई वो उसके समीप पास में से उसके गुजर रही है, तो इस टाइप का वो क्वेश्चन था। और इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 600 मीटर है। अब ये ट्रेन यहां से आ रही थी, तो अब अपन क्या करेंगे, आदमी यहां से यहां चला गया है ना, और ट्रेन यहां से यहां चली गई। बस अब अपने को सापेक्ष गति का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। क्या होगा, दूरी बराबर सापेक्ष गति मल्टीप्लाई बाई टाइम, है ना। सापेक्ष दूरी क्या होगी, यहाँ पे दूरी होगी 600 मीटर, तो ये और 600 मीटर ये, और इसकी खुद की लेंथ जो ट्रेन की है वो कितनी दे रखी है अपने को, जैसे ये 600 प्लस 600 प्लस जो इसकी खुद की ट्रेन की लेंथ दे रखी है 300 मीटर। अब इसको अपन मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, क्योंकि अपने को जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको अपन सापेक्ष गति क्या होगी, s माइनस 5 होगी, क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों ही, मल्टीप्लाई बाई समय। समय कितना दे रखा है, 2 मिनट में ओझल हो जाती है, तो पूरा समय यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन उसमें 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में तभी वो ओझल हो रही है, तो इसको अपन मिनट को घंटा में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से 1500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू s माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/30। s माइनस 5 यहां से क्या हो जाएगा 45, तो s की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना। इसमें बस अपने को यही चीज ध्यान देनी थी कि भाई वो पीछे से आ रही है ट्रेन और हॉर्न बजाती है और 2 मिनट में ओझल हो रही है, इसका मतलब वो पीछे देख रहा है, फिर ट्रेन आ रही है, फिर वापस आगे जा रही है, तो वो जो 600 मीटर की दृष्टि रेंज है उसकी, इसका मतलब ऐसा है कि भाई वो ट्रेन को पीछे से भी देख सकता है और ट्रेन को आगे से भी देख सकता है। जितनी दूरी पीछे होगी उतनी दूरी आगे होगी। ठीक है, प्लस उस ट्रेन की लंबाई अपने को इसमें इंक्लूड करनी है, तो बस वही है, दूरी ये होगी सापेक्ष गति s माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो यहां से s की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करते हैं अपन इस पे बेस्ट और क्वेश्चंस। तो इसमें दे रखा है एक बाइक एक ट्रक से 400 मीटर पीछे है, कितने समय में बाइक ट्रक से 800 मीटर आगे होगी।
बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ट्रक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो इसमें वही सिनेरियो है कि भाई बाइक की स्पीड ज्यादा है और ट्रक की कम है। अगर बाइक पहले पीछे है तो वो स्पीड ज्यादा की वजह से एक टाइम के बाद में 800 मीटर आगे होगी। तो सापेक्ष गति का इक्वेशन है ये। इसमें क्या है, ये चीज है, एक टाइम के बाद ट्रक यहां पे होगी और बाइक यहां पे होगी। ठीक है, पहले बाइक यहां पे है, ये 400 मीटर की दूरी अपने को दे रखी है और ट्रक यहां पे है। एक टाइम के बाद में ट्रक यहां तक पहुंच जाएगा और बाइक यहां तक पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो अपने सबसे सहूलियत वाला और इजी वाला है वो मेथड ये सापेक्ष गति का ही है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल, दूरी बराबर क्या लेंगे अपन, दूरी बराबर होगा सापेक्ष चाल मल्टीप्लाई बाई समय। समय अपने को निकालना है, यूनिट्स का अपने को बस इसमें ध्यान देना है, बाकी और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। दूरी क्या होगी, 400 मीटर पहले पीछे था, ट्रक को अपन ने रोक दिया तो ये 800 मीटर आगे होगा, तो ये दूरी क्लियर करेगा। ठीक है, ट्रक को अपन ने यहीं पे रोक दिया, इसका मतलब अपन ने जो बाइक की गति थी उसमें से ट्रक की गति अपन ने माइनस कर दी। ठीक है, और ये समय है, समय को अपन, तो ये हो जाएगा 1200, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी अपन किलोमीटर में बदल देते हैं ना। ये हो जाएगा 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई बाई टी टाइम है। टी टाइम यहाँ पे घंटे में आएगा, तो टी ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 36, ये घंटे में है तो अपन इसको किसमें बदलेंगे, सेकेंड्स में। वो चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते थे, इसको 1000 मीटर को डिवाइड नहीं करके यहाँ इसको 5/18 से अपन ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में यहीं से ही बदल देते, तो उससे भी क्वेश्चन हो जाता। तो ये हो जाएगा 100, तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 120 सेकेंड्स या 2 मिनट, जो भी अपने ऑप्शन में मिले टिक कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बाइक आ रही थी पीछे से, ट्रक को ओवरटेक किया और 800 मीटर आगे, ये दोनों डिस्टेंस को अपन जोड़ लेंगे, सापेक्ष गति मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहां से टाइम की वैल्यू यहां से आ जाएगी, यूनिट्स को अपन ध्यान में रखेंगे तो टाइम की वैल्यू यहां से 120 सेकेंड आ रही है। ठीक है, करते हैं एक और क्वेश्चन इस पे। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक घर में सुबह 4 बजे चोरी होती है और पुलिस 8 बजे चोर का पीछा करती है, तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा। और यदि, यहां पे यदि है, यदि चोर और पुलिस की चाल घर में से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सुबह के 4 बजे है। ठीक है, घर के सारे लोग घोड़ा बेच के सो रहे हैं, तभी चोर आता है, चोरी करके फरार हो जाता है। ठीक है, अब बच जाती है यहाँ पे सुबह की 8, तो 8 बजे तक ये चोर यहां तक तो भाग ही चुका है, 4 घंटे में मस्ती से भागा है वो। 4 घंटे में कितनी दूरी भागेगा वो, 4 मल्टीप्लाई बाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 200 किलोमीटर, इतना तो भाग चुका होता है। अब चोर पुलिस इसका करेगी यहां से पीछा, तो एक पुलिस की अगर चाल ज्यादा होगी तभी तो पुलिस स्टार्ट तो यहीं से ही करेगी, और यहां पे मान लो ये पकड़ा जाता है, तो ये चोर प्लस पुलिस यहाँ एक साथ हो जाते हैं, मतलब पुलिस चोर को पकड़ लेती है। यहाँ चोर अकेला ही भाग रहा है, यहाँ चोर पहले भागना स्टार्ट करता है 4 बजे और 8 बजे तक यहाँ पहुंच जाता है 200 किलोमीटर की। अब 8 बजे यहां से पुलिस भागती है, तो सेम वही कंसेप्ट है इसमें भी,
क्या होगा, जो 200 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी इसने तय की है चोर ने, वो पुलिस उसको कवर करेगी सापेक्ष चाल से। इसका मतलब वही है, मैंने बताया था ना कि आपको यहाँ पे जैसे कोई चीज आगे निकल चुकी है तो इसको जो आगे चीज है उसको रोक दो। यहाँ पे जैसे ये चोर है, इसको रोक दिया, ये 200 किलोमीटर भागे, अब 8 बजे इसको यहाँ पे रोक दिया, तो इसकी जो चाल थी, चाल क्या थी, यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो पुलिस की माइनस कर दो। यहाँ से जो पुलिस की 75 किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें से अपन माइनस कर देंगे, तो इसको 0 कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो पुलिस को अब ये वाली 8 बजे से इस वाली चाल से चोर को जाके आराम से पकड़ना है। ये सापेक्ष गति का कंसेप्ट है। तो इसमें दूरी बराबर सापेक्ष गति मल्टीप्लाई बाई समय। तो दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर चोर पहले भाग चुका है, उस दूरी को तय करेंगे सापेक्ष गति से। पुलिस वाले 75 माइनस 50, और अब उनको समय जो लगेगा लगने दो, उनके क्या दिक्कत है, चोरी हुई तो हुई। तो ये हो गया t बराबर 200 डिवाइडेड बाई 25। तो ये 8 घंटे में आराम से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई तो कितने बजे चोर पकड़ा गया, तो चोर पकड़ा गया वो होगा 8 बजे, सुबह की 8 बजे पुलिस स्टार्ट हुई थी चलना, प्लस 8 घंटे लगे उनको, तो क्या हो जाएगा 8 8 16, इसका मतलब शाम के 4 बजे। ऑप्शन में ऐसा हो कि सिर्फ 4 बजे दे रखा हो और बाकी कोई अलग अलग ऑप्शन दे रखे हो तो 4 बजे अपन को टिक लगा देना है। ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि 4 AM 4 PM ऐसा दे रखा हो तो अपने को 4 PM लगाना है, अगर ये 8 बजे सुबह के हो तो, ठीक है। अगर ये 4 बजे ये भी सुबह के हो तो उस हिसाब से अपने को जो चीज दे रखी है वो इस हिसाब से एडजस्ट करनी है, ठीक है। क्या बोलने का था कि भाई एक समय में हर चीज, ये रियल कंडीशन है, इसमें क्या होता है, चोर चोरी करता है सुबह, ज्यादातर चोरियां सुबह 4-5 बजे होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चोर चोरी करके भागेगा, पुलिस आएगी कुछ समय के बाद में, तब तक चोर कुछ डिस्टेंस तय कर लेगा। अब चोर की चाल अगर कम होगी और पुलिस की ज्यादा होगी तब तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे, चोर की ज्यादा होगी पुलिस वालों की कम होगी तो फिर पुलिस वाले घूमते रहेंगे, चोर कब का आगे भाग चुका होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि भाई चोर की कम है चाल, पुलिस की ज्यादा है, तो एक टाइम के बाद में पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो जो रिलेटिव मोशन आती है, रिलेटिव स्पीड, उसको अपन जो चोर ने दूरी तय की स्टार्टिंग में 4 घंटे में, उसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपने को टाइम निकालना कि भाई कितने बजे पकड़ा गया, तो सुबह के 8 बजे, 4 बजे में नहीं जोड़ेंगे 8 घंटे, क्योंकि पुलिस यहाँ से भागना स्टार्ट हुई है 8 बजे से, तो 8 बजे प्लस 8 घंटे, तो यहाँ से 8 8 16, 16 का मतलब होता है शाम के 4 बजे, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है बम जलाने के बाद एक लड़का 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागता है और 60 सेकंड के बाद बम फट जाता है, तो बताओ कितने समय बाद लड़के को बम की आवाज सुनाई देगी अगर वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये भी सापेक्ष गति का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा कि भाई एक जैसे लड़का है इस बम को जलाएगा, ठीक है, जलाएगा तो फिर क्या वो दूर भागेगा, अब दूर भागेगा तो 60 सेकंड के बाद तो ये फट रहा है बम, तो 60 सेकंड में लड़का कहीं ना कहीं तो जो दूरी तय कर ही लेगा, ठीक है। अब दूरी तय करेगा तब उसको ये फटेगा तो इसकी आवाज यहाँ तक, इसके यहाँ तक सुनाई देगी, तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो वो अपने को क्या पूछ रखा है, यहाँ पे समय पूछ रखा है कि भाई कितने समय के बाद में लड़के को आवाज सुनाई देगी। तो जो समय होगा वो क्या होगा, जो दूरी है भाई कितनी दूर लड़का बम से गया डिवाइडेड बाई सापेक्ष गति, और सापेक्ष गति ऐसा है कि भाई लड़का इस साइड जा रहा है और ध्वनि भी उसके पीछे से आ रही है। ध्वनि की चाल अपने को भी बताया कि भाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे पूछ यहाँ वायु में ध्वनि की चाल दे रखी है 340 मीटर प्रति सेकंड और ये लड़का 40 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तो कभी ना कभी तो इसको सुनाई देगी। तो दूरी यहाँ पे समय क्या आएगा, t बराबर
जो दूरी दूरी क्या आएगा, शुरू के 60 सेकंड में लड़का कितनी भाग जाएगा, 60 सेकंड के बाद में बम फट रहा है तो 60 सेकंड तो लड़का भाग जाएगा, कितनी दूरी भागेगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 40, 40 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 60 सेकंड तक ये भागेगा। तो अब सापेक्ष गति क्या आएगी, सापेक्ष गति आएगी 340 वायु की ध्वनि की है वायु में चाल, ठीक है, और माइनस इसमें से लड़के की जो चाल है वो अपन माइनस कर देंगे। तो ये आएगा समय किस में आएगा, ये समय यहां से आएगा सेकंड में, क्योंकि अपन इसको मीटर प्रति सेकंड ले रहे हैं, और तो यहां से आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 300 यहां से, ठीक है। तो ये 5 बार जाएगा और t बराबर आ जाएगा 8 सेकंड। कुछ खास इसमें क्वेश्चन में था नहीं, वही देखो अगर ये वाली कंसेप्ट कहीं पे भी दिखे ना अपने को कि भाई एक के पीछे या एक के सामने से आ रहा है कोई चीज, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें अपने को सापेक्ष गति का कंसेप्ट लगाना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि भाई डिस्टेंस कितनी हो, और सापेक्ष गति में प्लस या तो प्लस करना होता है या माइनस करना है, तो और टाइम वगैरह या देर का होगा अपने को या निकालना होता है। तो ये इस चीज का इस टाइप का क्वेश्चन अपने इसमें पूछा जाता है। तो इसमें क्या था, वही दूरी बराबर सापेक्ष गति मल्टीप्लाई बाई समय, समय यहाँ पे अपन को निकालना है। तो दूरी क्या हो जाएगी कि शुरू के 60 सेकंड में लड़का भागेगा बम को, ये आग लगा के यहाँ से, तो 60 सेकंड में जो भागेगा वो वाली दूरी हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इतनी डिवाइडेड बाई सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होगी, ध्वनि की चाल जाता है लड़के से तो कभी ना कभी ध्वनि उसको कानों में जाके सुनाई देगी, ठीक है। तो वो वाली जो सापेक्ष गति है वो वहां पे अपन काम में लेंगे। तो सापेक्ष गति क्या होगी, 340 माइनस जो लड़के की चाल है वो यहाँ पे अपन लेंगे। तो ये 300 आ गई और टी समय की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 सेकेंड। तो करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है एक शेर एक हिरण के पीछे भागता है, हिरण शेर से अपने 140 कदम आगे है। हिरण जितनी देर में 4 जंप लगाता है, शेर उतनी देर में 5 जंप लगाता है। हिरण और शेर के द्वारा एक जंप में तय की गई दूरी 4 फीट और 6 फीट है। तो ज्ञात करो कितने जंप में शेर हिरण को पकड़ लेगा। सवाल थोड़ा लग रहा है इसमें कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से कि टिपिकल है, पर टिपिकल नहीं है, ठीक है। इसमें अपने को क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, हिरण कितना आगे है, हिरण शेर से आगे है, आगे है तभी तो वो भागेगा और फिर उसके पीछे शेर भागेगा, है ना। तो अपने खुद के 140 कदम 140 कदम आगे है, ठीक है। तो ये भी कदम है, अभी दूरी नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या दे रखा है, हिरण जितनी देर में 4 जंप लगाता है, शेर उतनी देर में 5 जंप लगाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो हिरण ऐसे जंप लगाएगा, तो ये पहला जंप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से शेर लगाएगा 1 2 3 4 ये 5, मतलब सेम टाइम में शेर तो 5 जंप लगा रहा है और हिरण लगा रहा है 4 जंप। तो मतलब मान लो ये समय है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये 4 कदम भाग रहा है, 4 जंप, कदम नहीं जंप, 4 जंप और ये 5 जंप 1 सेकेंड में। तो अपन 1 सेकेंड में दूरी इसकी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकलेगी, एक जंप में कितनी दूरी तय कर रहा है हिरण, 4 फीट की, और ये कर रहा है 5 फीट की। तो 1 सेकेंड में हिरण की दूरी, हिरण द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी, 4 जंप ले रहा है 1 सेकेंड के अंदर, वो 4 जंप ले रहा है, ठीक है। तो 4 जंप और 1 जंप में कितनी दूरी तय कर रहा है वो 4 फीट की, तो वो 16 फीट हो जाएगी। तो ये इसकी चाल हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकेंड में ये कर रहा है 16 फीट, तो इसकी हिरण की यही चाल हो जाएगी, ठीक है। तो दूरी तय कर रहा है 1 सेकेंड में, तो हिरण की चाल अपन ये यहां से निकाल ली अपन ने फीट प्रति सेकेंड, ठीक है। सेम चीज किसमें लागू होगी, सेम चीज लागू होगी अपने शेर पे। तो शेर का कदम इससे ज्यादा दे रहा है, 5 कदम ले रहा है 1 सेकेंड में,
और 1 सेकंड के अंदर जो कदम ले रहा है 5 प्रति, एक कदम में कितने फीट भाग रहा है वो 6 फीट, तो 30 फीट भागेगा वो 1 सेकंड में। शेरखान को तेज भागने पड़ेगा तो तभी हिरण इसके पकड़ में आएगा, ठीक है। तो शेर की चाल अपन यहां से कह सकते हैं कि कितनी है 30 फीट प्रति सेकंड। देखो अपने ये क्वेश्चन तो सापेक्ष गति का, ये तो अपने को घूम फिर के वही बात है कि भाई अपने को चाल निकालनी है, समय निकालना है और दूरी निकालनी है। जो भी चीज अपने से निकले अपन निकालनी है, जो चीज दे रखी है उसको अपन को यूज में लेना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, शेर को अब टाइम निकालेंगे अपन। शेर हिरण को पकड़ेगा, हिरण को पकड़ेगा, ये वाला टाइम अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, जो हिरण है वो 140 कदम अपने आगे है, खुद के एक कदम आगे है 140, और एक कदम में वो कितने जंप मारता है, वो कितने फीट भागता है, वो 4 फीट है ना, तो 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये इनकी सापेक्ष गति हो जाएगी नीचे, तो ये 30 माइनस 16 आ जाएगा यहां से, है ना। तो ये 14, 14 से 10 और ये 40। शेर हिरण को पकड़ेगा 40 सेकंड में, 40 सेकंड में हिरण को पकड़ लेगा। अब 40 सेकंड में हिरण को पकड़ेगा, कितने जंप आएंगे, तो 40 सेकंड में शेर के जंप, कितने जंप में शेर हिरण को पकड़ेगा, तो जंप आएंगे 40 सेकंड टाइम मल्टीप्लाई बाई 1 सेकंड में कितने जंप मार रहा है वो, 1 सेकंड में 5 जंप मार रहा है वो, है ना, 5 जंप भी मार रहा है, 1 सेकंड में 5 जंप मार रहा है, तो 5 ये और ये 5 जंप और मल्टीप्लाई बाई 40 सेकंड तक जंप मारेगा, 1 सेकंड में 5 जंप और 40 सेकंड तक, 40 सेकंड में फिर मतलब जंप कुछ अपन से 200 ये आ जाएंगे जंप, ठीक है। तो पर एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं कि भाई क्या दे रखा था और क्या अपन ने किया इसमें और किस प्रकार से इसमें आंसर आता है, ठीक है। इसमें दे रखा था कि भाई 140 कदम है ना, सेम चीज देखो वही दूरी है, दूरी को कदम में बदल दिया, ठीक है, जंप में बदल दिया है, तो अपन जंप और कदम इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वो जो दूरी है वो यहाँ साइड में अपन ने लिख दी कि भाई हिरण शेर से आगे 140 कदम अपने, 140 अपने कदम आगे है, तो एक कदम में कितने 4 जंप ले रहा है वो, तो 4 जंप और कदम तो एक ही है, और एक कदम में कितनी दूरी है उसकी 4 फीट है, तो दूरी को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मतलब ये चीज दे रही है कि हिरण है ना, ये खुद के 140 जंप या कदम आगे है, ठीक है। तो ये कदम और जंप एक ही चीज होती है, जैसे यहां से अपन भाग के गए तो बीच में जंप मारेंगे तो वो कदम ही होगा एक तरह से। तो बोल रखा कि भाई अपना हिरण खुद अपने 140 कदम आगे है शेर से, तो ये एक बार में जो एक जंप लेता है उसकी दूरी कितनी है, एक जंप में हिरण दूरी कितनी तय करता है 4 फीट, तो अपन ने ये दूरी तो साइड में रख दी अलग से, ठीक है। अब अपन को दूरी और टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालेंगे तो उसके लिए अपने को सापेक्ष गति चाहिए। सापेक्ष गति के लिए अपन क्या करेंगे, जो इनकी दे रखी है कि भाई एक सेकंड में वो एक बार में बोल रहा है, तो अपन उसको 1 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने जंप मार रहा है हिरण, 4 जंप मार रहा है, और एक जंप में दूरी कितनी तय कर रहा है, एक जंप में से आगे अपन मान लो जंप मार दे तो दूरी तो कुछ ना कुछ तय करेंगे, तो 1 सेकंड में और एक जंप में जो दे रखी है दूरी कितनी है 4 फीट, तो 4 फीट को 4 जंप से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये स्पीड आ गई इसकी हिरण की। सेम इसी प्रकार से वो शेर जंप मार रहा है, एक बार में कितने जंप मार रहा है 5 जंप मार रहा है, और एक जंप में कितनी दूरी तय कर रहा है 6 फीट की, तो यहाँ से 30 फीट प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। तो अपन ये सापेक्ष गति यहाँ पे रखेंगे 30 माइनस 16, तो ये 40 सेकंड आएगा। इसका मतलब ऐसा है कि भाई 40 सेकंड में हिरण पकड़ा जाएगा शेर से। अब शेर उसको पकड़ रहा है, तो अपन को ये पूछा, टाइम नहीं पूछा कि भाई कितनी टाइम में पूछेगा, अपने को ये चीज पूछ रखी है वो कितने जंप में पकड़ेगा, कितने जंप में पकड़ेगा। तो अपन जंप के लिए क्या करेंगे, एक सेकंड में कितने जंप मार रहा है शेर, 5 जंप मार रहा है, तो 5 जंप से अपन टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200 जंप।
ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, पर इतना डिफिकल्ट है नहीं। अपने को बस वही चीज ध्यान रखनी है कि समय, दूरी और सापेक्ष गति, ये तीन चीजों को अपने को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार वापस इसको होल्ड करके रिपीट करके इसको समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। और सेम चीज ऐसा ही क्वेश्चन अपने को एक प्रैक्टिस में करना है, तो ये चीज अपने को समझ में आ जाएगी। ये जो जंप और इसका फिट का ये कंसेप्ट है, वो इसमें जो झोल है वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो करते हैं अपन इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है दो ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए क्रमशः 6 बजे और 8 बजे रवाना होती है और उनकी गति क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिल्ली से कितनी दूर दोनों मिलेगी। सेम ये चोर पुलिस वाला खेल है। इसमें क्या होता है, एक थोड़ी सी ट्रेन 2 घंटे पहले एक ट्रेन निकल जाती है, वो ट्रेन अपन मान लेते हैं ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है। ये कितने बजे निकलती है, 8 बजे निकलती है, तो 8 बजे तक ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगी तो इसकी गति कितनी है, ये 6 बजे निकलती है। ठीक है, और ये 8 बजे तक यहाँ पहुंच जाती है। तो ये अपन डिस्टेंस यहां से निकालेंगे। इसकी चाल कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटों में ए जाएगी, वो हो जाएगा, दूरी कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 130 किलोमीटर में। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये पीछे वाली ट्रेन इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, तो इसको कहीं ना कहीं पकड़ेगी, तो पीछे वाली ट्रेन पकड़ेगी तो पकड़ने में लगा समय। सेम पुलिस और चोर वाला सवाल है, तो पकड़ने में लगा समय अपन निकाल लेंगे। क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है 130 किलोमीटर डिवाइडेड बाई सापेक्ष गति। सापेक्ष गति कितनी होगी -65, 78 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 10 घंटे। इसका मतलब ये है कि भाई ये वाली पीछे वाली ट्रेन अगर 8 बजे चलेगी तो इसको 10 घंटे लगेंगे इस ट्रेन को पकड़ने में। तो इस ट्रेन को पकड़ने में 10 घंटे लगेंगे, तो ये दूरी कुछ तय करेगी और जितनी दूरी तय करेगी वही तो यहां से दिल्ली से दूर यहां कहीं मिलेगी। ठीक है, मान लो ये यहां से यहां तक की दूरी है, तो कितना दूर मिलेगी दिल्ली से दूर, तो वो हो जाएगा जो पीछे वाली है इसकी चाल मल्टीप्लाई बाई 10 घंटे, 78 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 780 किलोमीटर दूर दोनों आपस में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन था, इसमें सेम चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन था कि भाई पीछे से कोई ट्रेन निकल रही है तो कहीं ना कहीं वो जाके आगे तो मिलेगी, तो वो समय अपन ने निकाल दिया यहाँ से कि भाई कितना समय बाद में वो मिलेगी। तो इसकी दूरी निकाल ली एक्स्ट्रा की भाई स्टार्टिंग में जो समय लिया है, स्टार्टिंग पहले टाइम में वो निकली है, तो कितनी दूरी ये भाग चुकी होगी, तो भाग चुकी होगी तो ये वाली हो गई। अब सापेक्ष गति से इसको पकड़वा देंगे तो 10 घंटे में पकड़ लेगी। अब कईयों के डाउट यहाँ पे आएगा कि भाई ये वाली दूरी में है ना 10 घंटे, तो चलो टाइम ये ले लिया कि पकड़ने में लगा है समय, दिल्ली से दूर टाइम ये दूरी निकाल रहे अपन। इसमें 78 क्यों लिया, 65 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, तो 65 यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि सापेक्ष गति में ये पीछे वाली ट्रेन उसको पकड़ रही है, पीछे वाली ट्रेन को 10 घंटे लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ने में। ठीक है, अगर ये दूरी इसके हिसाब से निकाल दे अपन तो उसमें 65 के हिसाब से 10 घंटे की निकाल दे, क्योंकि ये यहाँ से अब स्टार्ट हुआ है 65 किलोमीटर प्रति घंटा से, अब ये 10 घंटे ये चलेगी। ठीक है, 10 घंटे ये वाली ट्रेन यहाँ तक चलेगी और ये 10 घंटे में यहाँ से यहाँ तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दूरी 10 घंटे में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल से निकाल लेंगे, पर इसने ये दूरी भी तो तय की है, तो ये वाली दूरी उसमें जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 10 घंटे में कितनी हो जाएगी 650 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो वो भी 780 आएगी। तो क्वेश्चन सेम ही है जो अपन ने पीछे किए थे, उसके बेस पे क्वेश्चन था, आंसर भी सेम आना है अगर अपन सही तरीके से करें। इसमें फालतू का दिमाग लगाएंगे और इधर उधर की सोचेंगे तो इसमें आंसर आएगा नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए अपने को कंसेप्ट के हिसाब से चलना है कि भाई ये वाला 78 अपन ने क्यों लिया, क्योंकि भाई बी 10 घंटे बी चल रहा है तभी तो
वो पकड़ में आ रही है। ये तो वहां से वहां तक 12 घंटे की सफर तय करेगा, क्योंकि 2 घंटे ऑलरेडी चल चुका है। तो इसकी डिस्टेंस ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी सेम 780 किलोमीटर आएगा। तो ये दूरी आएगी, ये इसका आंसर है। करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है दो जगह जयपुर और दिल्ली एक दूसरे से 250 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती है और 2.5 घंटे बाद में मिलती है। एक ट्रेन की चाल दूसरे से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। तो इसमें कई लोग जैसे इसको देखते ही डायरेक्ट इसमें जो थोड़ा बहुत जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है इस टॉपिक पे, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, दूरी दे रखी है और एक दूसरे के सामने आ रही है और टाइम दे रखा कि बेटा 2.5 घंटे बाद में मिल रही है, तो उनको दोनों की चाल का योग यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे वो कि भाई 2.5 का डिवाइड कर देंगे 250 में तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। पर मैं एक बार समझा देता हूँ। ये इसमें क्या दे रखा है, ये जयपुर है और यहाँ वाली अपन ने मान ली ट्रेन एक्स है, ठीक है, और ये है क्या है, दिल्ली, यहाँ वाली ट्रेन है वाई, और ये इसकी अपन ने स्पीड मान ली, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस अपने को दे रखी है किलोमीटर में, तो अपन क्या करेंगे, x प्लस वाई जो चाल है, प्लस वाई क्यों लिखा है, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने आ रही है, तो सापेक्ष गति प्लस हो जाएगी, वो हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है 2.5, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई एक कंडीशन, ठीक है। अब अपने पास दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए कम से कम। तो एक ट्रेन की चाल दूसरे से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई दे रखा अपने को 20। तो ये हो गई दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो अपन इसको आराम से x और y के लिए सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऐसी कंडीशन दे रखी है तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये चीज मैंने समझा रखी है कि ये चीज क्यों आती है। इसमें आएगा y की वैल्यू 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर चेक कर सकते हैं, इसमें क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई दोनों की स्पीड का सम 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, तो 2.5 घंटे में वो 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। दूसरी कंडीशन दे रही है एक ट्रेन की चाल दूसरे से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो 60 माइनस 40, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अगर किसी के पास एग्जाम में ऐसा टाइम हो ये सोचने का कि भाई मैंने क्वेश्चन कभी आंसर गलत तो नहीं निकाल दिया, तो वो इसको क्रॉस चेक भी कर सकता है, पर उसके लिए उसको दिमाग चाहिए। तो अगर वो जो सोल्व करेगा और ढंग से सोल्व करेगा उसका आंसर सही आएगा, वो और ज्यादा दिमाग लगाएंगे उनके आंसर गलत ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्या दे रखा था, 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 2.5 घंटे लग रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के सामने दो ट्रेनें आ रही है, तो दो ट्रेनें एक दूसरे के सामने आ रही है मतलब स्पीड का सम होगा, तभी सापेक्ष गति आएगी। तो सापेक्ष गति होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये 100 आ गई। दूसरी कंडीशन अपने को दे रखी है x माइनस वाई, वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इनका डिफरेंस है। अब अपन ने ये चीज सोल्व करनी बता दी थी मैंने, x के लिए सोल्व कर लेंगे, y के लिए सोल्व कर लेंगे। अगर ये चीज याद नहीं रहती है एग्जाम में, तो वही है कि दोनों एक बार दोनों को जोड़ो, इस इक्वेशन को, तो 2x बराबर आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू वहां से आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 60, तो y की वैल्यू पहले माइनस y की वैल्यू आएगी, यहाँ से माइनस y की वैल्यू आएगी 20 माइनस 60, तो माइनस 40 आएगी। फिर -1 का दोनों में डिवाइड करेंगे तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। जो जैसे आपको निकालना है वैसे अपने को कोशिश ये करनी है कि भाई धीरे धीरे इतना स्मार्ट होना कि भाई क्वेश्चन देख के अपने आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अपन इसमें करेंगे क्या। और कैलकुलेशन तो ऐसी होनी चाहिए कि भाई यहाँ देख लिया अपन ने दोनों चीजें, तो x प्लस वाई दिमाग में फटाक से हो जाना चाहिए कि भाई 100 आ रहा, चलो ठीक है, पेन चलाना पड़े तो ठीक है चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीजें इसकी वहां पे अपन कर सकते हैं, और ये चीज यहाँ पे करके सॉल्यूशन इसका आ गया, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना क्वेश्चन है जो कि एक बोनस क्वेश्चन है, ये अपने आप
करना है इसको। एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि भाई ए और बी एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर है, दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ शुरू होती है चलनी और 5 घंटे बाद में मिलती है। एक ट्रेन की चाल दूसरे से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो ट्रेनों की चाल निकालनी है। सॉल्यूशन में बता देता हूं। एक ट्रेन की चाल आएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की आएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन अपने को खुद से सोल्व करना है और इस पे और प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस पे अपने को, है ना। क्योंकि अपन ने अभी तक जो भी टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन किए वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है कि भाई दूरी बराबर क्या होता है, समय मल्टीप्लाई बाई चाल। इससे बाहर कोई क्वेश्चन थोड़ी था यहाँ पे। तो सेम सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। अब अपन के ऊपर है कि भाई अपन क्वेश्चन को किस हिसाब से समझते हैं और उसका क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से लेके आते हैं, कितना घूम फिर के लेके आते हैं या कितनी शॉर्ट ट्रिक से लाते हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करनी है अपने को। तो ये चीज अपन क्वेश्चन में अपने आप ही ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चाल की जगह सापेक्ष चाल आ जाएगा तो उसमें वो प्लस माइनस वाला फंडा रहेगा, तो वो अपन इजीली कर सकते हैं अगर अपन ने प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पे अपन करेंगे इसके और क्वेश्चन अभी कल के लिए। तब तक अपन आज को इस लेक्चर को यही रोकते हैं, मिलते हैं कल के लिए, ठीक है।